हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कल वीडियो अपलोड ना करने के लिए। मुझे पता है आप लोग वीडियो का वेट कर रहे होंगे, लेकिन कल पूरे दिन हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी और मेरे फ़ोन में ज़रा भी चार्ज नहीं था, इतना भी नहीं कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊँ। और मेरा फ़ोन तो सुबह 10 बजे तक ही स्विच ऑफ हो गया था। मुझे लगा दिन में लाइट आएगी तो वीडियो बना लूँगी, लेकिन लाइट सीधे रात को 9:30 के करीब आई, इसलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए फिर से सॉरी। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने जैसे तैसे लेनी के सामने खुद को एक्सप्लेन कर दिया था और लेनी ने भी उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन वो फिर भी बाहर पढ़ाई करने जाना चाहती थी। पहले वांगजी को लगा कि वो उसकी वजह से जा रही है, लेकिन जब लेनी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए जा रही है, तब जाकर वांगजी को राहत महसूस हुई। लेकिन जाने से पहले लेनी ने उससे कहा कि वो विंग से मिलना चाहती है। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी लेनी को एयरपोर्ट ले जाने से पहले कॉलेज लेकर गया। उसने कॉल करके विंग को बता दिया था कि वो लेनी से मिल ले। विंग को समझ तो नहीं आ रहा था कि उसे लेनी से क्यों मिलना है, लेकिन फिर भी उसे लगा कि लेनी सैड थी तो उसे भी उससे बात कर लेनी चाहिए। विंग जल्दी आकर कॉलेज गेट पर उनका वेट कर रहा था। तभी वांगजी लेनी के साथ वहाँ पर आया। उनके साथ शिचेन भी था। जब विंग को ये पता चला कि लेनी ये कॉलेज छोड़ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है, तो वो भी हैरान हो गया था कि ये सब कुछ उसकी वजह से है। लेकिन फिर लेनी ने उसे भी समझाया कि ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं है। शिचेन और वांगजी दोनों कार के पास खड़े थे और लेनी विंग के साथ थोड़ी दूरी पर बात कर रही थी। वांगजी की नज़र उन पर ही थी। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। शिचेन कहता है, लानजान ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर वांगजी अपने भाई को ऑकवर्डली देखकर कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन अभी भी उसकी नज़र विंग और लाइनी पर थी। शिचेन कहता है, तुम उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो? ये बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स नहीं है। इस पर वांगजी कहता है, गगा मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इस पर शिचेन कहता है, तुम कहाँ पर खड़े थे और अब खुद को देखो, तुम कहाँ पर चले गए हो? फिर जाकर वांगजी को ध्यान आया कि अभी तक वो अपने भाई के बगल में खड़ा था, लेकिन अब वो बहुत आगे आ गया है। हिचन उसे देखकर कहता है, चुपचाप वापस आओ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम उनकी बातें क्यों सुन रहे हो? इस पर वांगजी अपने भाई के पास चला गया। वो आर्म्स फोल्ड करके कहता है, मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा हूँ गगा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वो लोग ज़्यादा देर बातें ना करें। लेनी की फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे। विंग और लेनी बात करते करते बीच बीच में वांगजी की तरफ देख रहे थे। इस बात से वांगजी कंफ्यूज हो रहा था। वो शिचेन का हाथ पकड़ कर कहता है, गगा वो दोनों हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? उसने शिचेन के आर्म्स को टाइटली पकड़ रखा था और वो बार बार उसे हिला रहा था। शिचेन इरिटेट होकर कहता है, लानजान तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? इस पर वांगजी इशारा करके कहता है, आप देख रहे हैं ना, वो हम दोनों की तरफ देख कर बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लेनी क्या कह रही होगी? विंग क्या कह रहा होगा? शिचेन उसे देखकर कहता है, डोंट टेल मी कि तुम जेलस फील कर रहे हो, कि तुम सच में विंग को इतना पसंद करते हो? इस पर वांगजी कहता है, हाँ मैं करता हूँ। रुकिए मैं उनसे पूछ कर आता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो जाने ही वाला था, लेकिन शिचेन ने उसका हाथ खींच लिया। तभी उन्होंने देखा कि विंग और लेनी उन लोगों की डायरेक्शन में आ रहे थे। विंग ने पास आकर शिचेन को बो किया, लेकिन उसने वांगजी की तरफ नहीं देखा, तो वांगजी को थोड़ा बुरा लगा। ये क्या, अगर विंग उसकी तरफ भी देख लेता तो कुछ गलत थोड़ी हो जाता। लेनी विंग को देखकर कहती है, थैंक यू वे सीनियर, आपने मेरी बात सुनी। और हाँ, फिर से आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना परेशान जो किया। तभी उसने सडनली विंग को हक कर दिया। वो उसके कान में कहती है, वे सीनियर प्लीज़ मेरी जान गगा का ख्याल रखिएगा, वो सच में आपको पसंद करते हैं। विंग तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था, साथ में उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये लेनी क्या कह रही है। जान गगा, अब ये कौन है? लेनी ने विंग को हक कर दिया था। ये देखकर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। एक बार फिर से उसने शिचेन के आर्म्स को टाइटली पकड़ा, जैसे वो उससे कह रहा हो कि वो लेनी को खींचकर यहाँ से ले जाए। शिचेन उसके एक्सप्रेशन को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। फिर उसने अपना गला साफ करके लेनी से कहा, लेनी तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, जल्दी करो। लेनी ने विंग को एक स्माइल दी और उसके बाद वो कार में बैठ गई। विंग ने शिचेन को बो किया और शिचेन भी बैठ गया, लेकिन वांगजी अभी भी विंग को देख रहा था।
विंग उसे देखकर कहता है, क्या मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इस पर वांग जी मुंह बनाकर कहता है, ये क्या, तुमने गगा और लैनी दोनों को ग्रीट किया लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर विंग कहता है कि तुम्हें देर नहीं हो रही है। वांग जी ने पाउट किया। वो विंग के पास गया और वो उसका कॉलर सही करने लगा। विंग को वांग जी की सैंडलवुड की स्मेल महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आजकल उसे न जाने क्या हो गया है, जब भी वांग जी उसके पास होता है उसे कुछ अलग ही फील होने लगता है, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है। जितना हो सके वो वांग जी से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ढीठ आदमी है, उसके पास आ ही जाता है। विंग ने ऑकवर्डली हंसते हुए उसके हाथ को अपने कॉलर पर ही पकड़ लिया। वो कहता है, मिस्टर लैन, मैं कर लूँगा, अब जाइए, आपको देर नहीं हो रही। वांग जी थोड़ी सी उसकी तरफ झुका तो विंग शॉक में पीछे चला गया। वांग जी धीरे से कहता है, लानजान। विंग ने कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखा। वांग जी कहता है, तुम मुझे लानजान बुला सकते हो, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जाते जाते लैनी ने एक बार फिर से उसे स्माइल देकर गुड बाय किया तो विंग ने भी उसकी तरफ एक स्माइल किया। उन लोगों के जाने के बाद विंग वहाँ पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और उसे अपने धड़कते हुए दिल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी चेस्ट पर अपना हाथ रब करके कहता है, ओ गॉड, इसका ऑरा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वो सेंट, वो कौन सा परफ्यूम यूज़ करता है, क्या वो सैंडलवुड था? वो गहरी शाई करके कहता है, जो भी हो मुझे क्या। फिर वो इधर उधर देखने लगा। कॉलेज अभी खाली था, इक्के दुक्के लोग आए थे। विंग सोच रहा था, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या। उसने अपना फ़ोन निकाला और वो अपने दोस्तों को कॉल करने लगा ताकि वो लोग भी यहाँ पर जल्दी से आएँ। हॉस्पिटल में वेंचिंग कांगचे सरन के साथ थी। वो एक फ़ाइल को देख रही थी। वो कांगचे सरन से कहती है, मिसेस वे, क्या आपने विंग को सब कुछ बता दिया? इस पर कांगचे कहती है, नहीं डॉक्टर वेन, मुझे लगता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ। वेंचिंग कहती है, मुझे लगता है आपको टाइम लेकर उसे बता देना चाहिए। अगर आप उसे अभी बताएंगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। कांगचे सरन थोड़ी देर सोचकर कहती है, डॉक्टर वेन, विंग कह रहा था कि वो लड़कों को पसंद करता है। इस पर वेंचिंग ने देखकर कहा, मुझे लगता है फिर तो आपको उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। आप उसे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? अब वो बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद से ले सकता है। और सोचिए, अब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता होगा। अगर उससे पहले उसे अपने बारे में सब कुछ मालूम होगा तो उसे आसानी होगी। अगर उसे उसके बाद पता चला तो वो आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो हर्ट भी होगा। कांगचे सरन थोड़ा परेशान हो गई थी। वो कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं। मुझे अभी भी यही डर लग रहा है कि अगर लोगों को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे। इस पर वेंचिंग कहती है, आप अपने आप को टाइम दीजिए और विंग को भी। धीरे धीरे विंग की लाइफ में चीज़ें सेटल हो रही थी। उसके फादर भी फिर से काम पर जाने लग गए थे। अब उसे कोई भी परेशान नहीं करता है। हाँ, अभी भी लोग उसे थोड़ी अलग नज़रों से देखते हैं, लेकिन उसे मालूम है ऐसा क्यों है। क्योंकि उन लोगों को अभी भी लगता है कि विंग और वांग जी दोनों डेट कर रहे हैं, और इसलिए बहुत से लोग विंग से वांग जी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत से लोग तो उससे जेलस भी हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि विंग जैसा एक सिंपल सा लड़का लॉन वांग जी को डेट कैसे कर सकता है। लेकिन जो भी हो, विंग बस इस बात से खुश था कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म तो हुई। अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। अब उसके फाइनल एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बदल गई हैं। जैसे सब लोग वांग जी की वजह से अब विंग को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वांग जी सुबह उठकर और रात को सोने से पहले विंग को मैसेजेस करता है। जब भी उसे टाइम मिले वो उसे कॉल भी करता है। कभी कभी तो विंग उसकी कॉल से इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है कि वो अपना फ़ोन ही बंद कर देता है। और कभी कभी वो कॉल उठाकर वांग जी की अच्छे से क्लास लगा देता है कि वो क्यों उसे परेशान कर रहा है। लेकिन वांग जी है जो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन चाहे विंग वांग जी को कितना ही डांटता हो, कितना ही उसे मना करता हो कि उसे कॉल ना करे, लेकिन अगर कभी विंग की डांट की वजह से वांग जी उसे कॉल ना करे तो विंग को बेचैनी होने लगती है। फिर वो बार बार अपने फ़ोन को चेक करता है कि क्या उस पर वांग जी का मैसेज आया या नहीं, क्या उसकी कॉल आई या नहीं। अब तो विंग को भी समझ आने लग गया था कि कहीं ना कहीं वो वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है।
वांग जी की आवाज़ सुनना, उससे बात करना और उसे अपने सामने देखना विंग को अच्छा लगता है, चाहे वो उसके सामने कितना ही प्रिटेंड करे कि विंग को ये सब कुछ पसंद नहीं है। लेकिन वांग जी की प्रेजेंस उसे खुशी महसूस कराती है और ये उसे भी मालूम है। रोज़ की तरह विंग अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास खत्म करके कैंटीन की तरफ आ रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि आज जियांग चेंग का चेहरा उतरा हुआ है। वो सब लोग समझ गए थे कि जियांग चेंग आज इतना सैड क्यों है। विंग कहता है, क्या तुम मिस्टर लेन को मिस कर रहे हो? इस पर जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा। तभी कूदकर वह सांग ने भी अपना ही क्वेश्चन छोड़ा। वो कहता है, जियांग चेंग, क्या तुम्हें मालूम है आज मिस्टर लेन कहाँ पर हैं? इस पर जियांग चेंग कहता है, मुझे क्या मालूम होगा, वो मुझे बताकर थोड़ी जाते हैं। वो लोग बैठकर कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि कॉलेज में कोई है जो उनका बेसब्री से इंतज़ार करता है? वैसांग की बात सुनकर सब लोग हंसने लग गए थे, लेकिन जियांग चेंग ने उसे घूर कर देखा। लेकिन थोड़ी देर में वैसांग बिल्कुल सीरियस हो गया था, तो सब लोग उसे देखने लगे। विंग कहता है, वैसांग, अब क्या करने की सोच रहे हो? इतना शांत क्यों हो गए हो? वैसांग जियांग चेंग को देखकर कहता है, जियांग चेंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा होगा कि तुम्हें मिस्टर लेन को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। सब लोग उसे ही देख रहे थे। जियांग चेंग कहता है, बकवास बंद करो। इस पर वैसांग कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। ये देखो, तुम्हें पता है मिस्टर लेन आज कॉलेज क्यों नहीं आए हैं? जियांग चेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वेनिंग कहता है, क्यों नहीं आए हैं? वैसांग कहता है, क्योंकि आज उनकी डेट है, वो एक लड़की के साथ डेट पर गए हुए हैं। जियांग चेंग ने ये सुनकर वैसांग को घूर कर देखा। वैसांग कहता है, तुम मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये फ़ोटो देखो। उसने जियांग चेंग की तरफ अपना फ़ोन घुमाया। जियांग चेंग ने जल्दी से उसके हाथ से वो फ़ोन लिया और वो उस पिक्चर को देखने लगा, जिसमें शिचिन एक लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। जियांग चेंग के चेहरे का तो रंग ही उतर गया था। विंग स्माइल करके कहता है, वैसांग, तुमसे कितनी बार कहा है उसे इस तरीके से मत चिढ़ाया करो। इस पर वैसांग कहता है, वे ब्रदर, क्या आपको सच में लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ये सब कुछ सच है। मैंने आप लोगों से कहा था ना, मेरे गगा और शिचिन गगा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते हैं। और मिस्टर लैन ने गगा को ये भी बताया था। और ये फ़ोटो ध्यान से देखो, ये मुझे मेरे गगा ने भेजी है, क्योंकि मैंने उनसे मांगी थी। जियांग चेंग को अभी भी वैसांग की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि वो उन्हें इसी तरीके से चिढ़ाता रहता है। लेकिन फिर उसने वो कॉन्टैक्ट देखा, जैसे वो फ़ोटो आई थी, तो वो वैसांग के गगा ही थे। जियांग चेंग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। इस पर वैसांग कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था। अब अगर उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना। जियांग चेंग तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि उसने सच में देर कर दी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वो वहाँ से जाने लगा। विंग उसे रोककर कहता है, कहाँ जा रहे हो? इस पर जियांग चेंग कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और फिर वो वहाँ से चला गया। सब लोग जाते हुए उसे ही देख रहे थे। विनिंग कहता है कि सच में मिस्टर लैन डेट पर गए हुए हैं? क्या वो सच में शादी कर रहे हैं? सब लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। फ़ोटो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वैसांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर वो सब लोग चौंक गए थे। विंग उसे देखकर कहता है, तुमने फिर से झूठ कहा ना? वैसांग, अगर तुमने इस बार झूठ कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर वैसांग अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, वे ब्रदर, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं? और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। शिंगचेन उसके हाथ पे मार के कहता है, तो ये फ़ोटो फेक है, तुमने झूठ कहा। इस पर वैसांग कहता है, ये फ़ोटो फेक नहीं है, लेकिन सच भी नहीं है। मिस्टर लैन आज सच में डेट पर गए हुए थे और इसी लड़की के साथ गए हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया है। विनिंग कहता है, तुम्हें कैसे मालूम? इस पर वैसांग कहता है, गगा ने मुझे सब कुछ बताया था। वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिया था, सिर्फ ये फ़ोटो रखी ताकि जियांग चेंग को दिखा सकूं। विंग अपना हेड शेक करके कहता है, वैसांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत किया करो, उसे बुरा लगा होगा, तुमने उसका चेहरा देखा था ना। इस पर वैसांग कहता है, तो क्या हुआ? मैं उसे ये सब कुछ कब से कह रहा हूँ, और वैसे भी अगर मिस्टर लैन उस लड़की को मना नहीं करते तब जियांग चेंग क्या करता? वो अपने दोस्तों को देखकर कहता है, तुम लोग उसे कुछ भी मत बताना, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो मिस्टर लैन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएगा। इस बात पर
वेनिंग ने भी वेचांग का साथ दिया। वो कहता है, हाँ वे ब्रदर, मुझे भी लगता है वेचांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो जियांगजेंग को प्रोफेसर लेन से बात कर ही लेनी चाहिए। फिर वेंग को भी उन लोगों की बातें सही लगी, इसलिए उसने भी सोच लिया कि वो जियांगजेंग को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। दूसरी तरफ जियांगजेंग घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया था। यानली उसके दरवाजे को पीटे जा रही थी। वो उसे पूछ रही थी कि उसे हुआ क्या है, इतना सैड क्यों है, लेकिन जियांगजेंग ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वो शिजन के नंबर को घूरे जा रहा था। क्या उसे कॉल करना चाहिए? एक दो बार उसने मैसेज टाइप करने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर उसने वापस से अपना फ़ोन नीचे रख दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब वो क्या करेगा? क्या उसे कल जाकर सब कुछ बता देना चाहिए या कॉल करना चाहिए? जियांगजेंग ने तो फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींच लिए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो करे तो क्या करे। बहुत मुश्किल से यानली ने उससे दरवाज़ा खुलवाया। वो कहती है, जेंग तुम्हें हुआ क्या है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? इस पर जियांगजेंग कहता है, शिजिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। यानली उसके पास बैठकर कहती है, क्या बात है, सब ठीक है ना, मुझसे कहो। जियांगजेंग ने गहरी शाई की, अब अपनी शिजिए को क्या बताए। फिर वो बात घुमाकर कहता है, वैसे शिजिए आप मुझसे क्या कह रही थी? इस पर यानली कहती है, क्या तुम मेरे साथ आशियान के घर चलोगे? इस पर जियांगजेंग कहता है, क्यों? यानली उसे इनविटेशन कार्ड दिखाकर कहती है, ये जीशुआन की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है, उसने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे। उसने मुझसे कहा है मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आशियान को दे दूँ। वैसे भी हम दोनों तो जा ही रहे हैं, साथ में आशियान को भी ले चलेंगे। जियांगजेंग कहता है, शिजिए आपको लगता है वो आएगा? यानली कहती है, क्यों नहीं आएगा? इस पर जियांगजेंग कहता है, हमारे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर आएगा। इस पर यानली उसका हाथ खींचकर कहती है, तुम मेरे साथ चलो तो वो मेरी बात नहीं टालेगा। यानली और जियांगजेंग विंग के घर आ गए थे। विंग के पेरेंट्स तो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जब विंग ने यानली को देखा तो वो दौड़कर उसके गले लग गया। वो उससे कहता है, शिजिए मैंने आपको कितना मिस किया, आप कब से मेरे घर आए हो? इस पर यानली उसकी नाक खींचकर कहती है, और तुम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी तुम्हें मेरी याद आए घर मुझसे मिलने आ जाया करो, लेकिन तुम हो कि आते ही नहीं हो। विंग पाउट करके कहते हैं, शिजिए मुझे मिसेस जियांग की डांट नहीं खानी है। और फिर वो हंसने लगा। कांगसी चंद्रन ने उन लोगों को स्नैक्स और जूस दिया। यानली कहती है, आंटी हमें आपकी परमिशन चाहिए, जीशुआन का बर्थडे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आशियान भी हमारे साथ वहाँ चले, प्लीज़ आप इसे भेज दीजिए ना। कांगसी चंद्रन ने वेचांगसे की तरफ देखा। वो ऑकवर्डली कहती है, जीशुआन जिनजूशुआन तुम्हारा फियांसे? इस पर यानली कहती है, उसको बर्थडे है, उसने मुझसे कहा है कि मैं जिसे चाहूँ ले जा सकती हूँ, प्लीज़ आशियान को आने दीजिए ना हमारे साथ, जियांगजेंग भी जा रहा है और मैं भी। कांगसी चंद्रन ऑकवर्डली कहती है, आली आशियान वहाँ पर जाकर क्या करेगा? तुम्हें तो पता है ना वो बड़े लोगों की पार्टी है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि आशियान का जाना सही रहेगा। यानली का चेहरा उतर गया था। विंग यानली को देखकर कहता है, शिजिए आप इतना सैड क्यों हो रही हैं, वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं आ पाऊँगा। जियांगजेंग उसे देखकर कहता है, क्या अकेले तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हैं, और वैसे भी एक दिन की बात है, कौन सा, हम तुम्हें वहीं रखने वाले हैं। वो विंग के पेरेंट्स को देखकर कहता है, अंकल आंटी प्लीज़ इसे आने दीजिए ना, आई प्रॉमिस मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, विंग को कोई भी बुली नहीं करेगा। उन लोगों ने कांगसी चंद्रन को देखा जो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रही थी। कांगसी चंद्रन को यही डर है कि अगर वहाँ पर विंग को किसी ने परेशान किया तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। वो यानली को देखकर कहती है, क्या ये जुआन को ये पता है? इस पर यानली ने अपना हेड शेक किया। कांगसी चंद्रन कहती है, तुम्हारी माँ को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगी। इस पर जियांगजेंग कहता है, आंटी अब माँ की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं समझा लूँगा, वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। कांगसी चंद्रन ने विंग के चेहरे को देखा, जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो जियांगजेंग और यानली के साथ जाना चाहता है, लेकिन अपनी मदर के सामने वो कुछ बोल नहीं रहा है। कांगसे ने वेचांगसे की तरफ देखा जिन्होंने नोट किया। वो कहते हैं, कांगसे उसे जाने दो। ये सुनकर यानली की तो आंखें चमक उठी थी। वो कहती है, अंकल सच में, थैंक यू सो मच। वो कांगसे की तरफ देखकर कहती है,
आंटी प्लीज़ आप भी हाँ बोल दीजिए ना। आई प्रॉमिस मैं आशन का पूरा ख्याल रखूँगी। कांग से यालिनी को देखकर कहती है, ठीक है ले जाना उसे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आशन का ध्यान रखना, कोई इसे परेशान न करे वहाँ पर। अब तो विंग के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी माँ को देखकर स्माइल किया, जैसे वो उन्हें थैंक यू कहना चाहता हो। यानली विंग को देखकर कहती है, आशन मैं कल तुम्हें लेने आऊँगी तो तुम रेडी रहना। इस पर विंग ने नोट किया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।